प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो आप लोग का 24 सितंबर से जो आप लोग का क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है, यानी हाफ ईयरली, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, जो आपको ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ, जो आपको हूबहू यही जो है क्वेश्चन रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप जो है क्लास 10 का उर्दू वगैरह ये सब चीज़ जितना भी सब्जेक्ट नहीं देखें, जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं ओरिजिनल पेपर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखें। फुल मार्क्स जो है आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 50 सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो टोटल आपको जो है है ना 100 का पूछा ई किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है प हलंत प्लस आ आकार प्लस 9 हलंत प्लस हर्षे इकार, है ना, ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो पानी बनेगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा के आ प्लस औ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, ओ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा के निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो आकार जो है आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा के वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा के निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। तो ओ ओकार जो है क्या है आपका हर्षोकार जो है क्या आपका प्यारा बच्चों आपका स्वर संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 6 करा 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका तालु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा प्यारा बच्चों निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है। तो आपका सौ जो है आपका क्या है उसमें व्यंजन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा प्यारा बच्चों निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। तो प्यारा बच्चों डी है आपका, यानी मौ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। परदेशिक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। बीबीसी का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो प्यारा बच्चा आपका क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका यानी चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, सदैव का शब्द संधि विच्छेद क्या होता है। प्यारे बच्चों सॉरी सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सदा प्लस एव। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परम प्लस औषध पदों की संधि क्या होता है। तो यानी प्रमोषद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 कह रहा है कि भारत शब्द का कौन संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा आएगा, किस यानी समूहवाचक आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 क्या था, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो मित्रता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो पुल्लिंग का है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो स्त्रीलिंग का है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या है, चिड़ियाएं हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, चूहा बिल के बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है। तो आपका आपादन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण आपका निश्चित परिणाम बोधक का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ये फूल लाल है, किस विशेषण का उदाहरण आपका सर्वनामिक का है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 का रोशन सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्यारा बच्चों के निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, गाय है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द का तद्भव है, चौथा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, गुलाब शब्द में क्या होता है, विदेशी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अनु शब्द में कौन उपसर्ग है। तो अनु है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि उपवान शब्द में कौन उपसर्ग है। तो उप है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, विनय शब्द में कौन उपसर्ग है। तो वी है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कहता है, प्रतिपादन प्रतिदान शब्द में कौन उपसर्ग है। तो प्रति है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा, परा शब्द में कौन यानी प्रत्यय है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है रखन हार शब्द में कौन प्रत्यय है। तो आपका हार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या करा है, कह रहा है बोली शब्द में कौन प्रत्यय है। तो आपका देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है चाचा शब्द में विशेषण कौन है, चचेरा है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है, पराजित शब्द का विशेषण कौन है, आपको पराजित है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या है, पुष्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है प्यारे बच्चों, परिचय शब्द का विशेषण क्या है। तो आपका परिचित है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, यथाशक्ति शब्द किस समास के अंदर यानी उदाहरण है। तो आपका अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि सेनापति शब्द में कौन समास है। तो आपका तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा
कौन समास है तो द्विगु है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है, प्यारे बच्चों कह रहा है कि बेटा बेटी किस समाज का उदाहरण है तो द्विवेदी समाज का है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, गगनचुंबी शब्द में कौन समास आता है तो तत्पुरुष आता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, 4 दिन की चांदनी मुहावरा का अर्थ क्या होता है, थोड़े दिन का सुख। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, आंसू पोंछना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, दुख में सत्वाना देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, दाल में काला होना मुहावरा अर्थ क्या होता है, स्थिति संदिग्ध होना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कह रहा है, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, भ्रमर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, सुरेंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, आपका यानी क्या होता है, दिनेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, क्या देखिए आया हुआ के लिए एक शब्द लिखे तो उदय होता है, सॉरी क्या होता है आपका यानी आगत होता है और उदय होता है। प्यारे बच्चों देखिए ये सारा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देख लीजिए। हम लोग जो है सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, है ना, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं आप। चलिए है ना, सेक्शन बी की तरफ आ गए। ये गद्यांश है पूरा, ये गद्यांश को पढ़िए। देखिए फर्स्ट में है ना, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा क्या है। देखिए भारत की राज्य भाषा कौन है तो प्यारे बच्चे ये पढ़िएगा। देखिए हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा, इतना लिख दीजिएगा आप, है ना, 1 नंबर मिल जाए। आप देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2-2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर मिल गया, इसमें भी 2 नंबर, इसको पढ़िएगा पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा आपका गद्यांश है, ये सारा है। श्री रामानु आचार्य किस प्रकृति के थे तो है ना कि श्री रामानुज आचार्य बड़े ही द्विवेदी और उदर प्रकृति के थे। ऑप्शन कितना 2 नंबर मिल जाएगा। ये सब सारा गद्यांश पढ़ेगा आपको मिल जाएगा, सारा गद्यांश है प्यारे बच्चे। इस गद्यांश को पढ़ के आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये आसानी, देखिए ये गद्यांश का ये आंसर है। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये आंसर लिख लीजिएगा पूरा। हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोग अच्छे से लिख दीजिए। दुर्गा पूजा पे पूरा लिख दीजिएगा, है ना, ये 10 नंबर का है, पूरा याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये जो है इसमें बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखे, यह है आपका, है ना, ये सारा आपका क्या है। 5 नंबर का आई लिख दीजिएगा, 2 लीजिएगा, ये सब जो है ना जितना भी है प्यारे बच्चों ये सारा लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि सब्जेक्टिव पे सब्जेक्टिव दोनों आप लोग हल करके आएंगे। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।